क्या आपने कभी सोचा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट कैसे बन गया? चैट जीपीटी और परप्लेक्सिटी जैसे एआई प्लेटफॉर्म्स आपके सवालों के जवाब देते हैं। गूगल मैप्स आपके हिसाब से रास्ता दिखाता है। यूट्यूब आपके मनपसंद वीडियो रिकमेंड करता है। तो क्या ये सब मशीन का जादू है? क्या ये सचमुच ऑटोमेटेड है? एक्चुअल में ये है क्या? आज बात इसी बारे में होगी और बात होगी हर उस एआई प्लेटफॉर्म के पीछे की जिसे आप और मैं इस्तेमाल करते हैं। Dangers of AI, artificial intelligence. The threats AI poses to the social order. There's been risk that could lead to the extinction of humans. Does it worry you, AI? Somewhat. असल में एआई खुद से नहीं सीखता, इसे सिखाया जाता है इंसान के द्वारा, वो भी ऐसे लोग जो सिलिकॉन वैली तो छोड़िए जिनका नाम तक कोई नहीं जानता। इन्हें घोस्ट वर्कर्स कहा जाता है। जी हाँ, यही है घोस्ट वर्कर्स, एआई की ताकत। लेकिन इन्हें समझने से पहले एआई का मैकेनिज्म समझते हैं। उसके लिए समझना होगा एआई काम कैसे करता है। एआई को ट्रेन करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। सेल्फ सुपरवाइज्ड लर्निंग, इस प्रोसेस में मशीन पैटर्न खुद पकड़ती है, यानी खुद डेटा को एनालाइज करती है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, इंसान डेटा लेबल करता है, यानी मशीन को ये बताता है कि क्या चीज क्या है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इंसान फीडबैक देता है कि फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए था। आखिरी के 2 पैटर्न को इंसानों की मदद से किया जाता है। लेकिन ये इंसान है कौन और कहाँ है? ज्यादातर भारत, केनिया, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों के युवा हैं। वही जेन ज़ी। ये रोज 8 से 10 घंटे बैठकर हजारों फोटो, वीडियो, टेक्स्ट लेबल करते हैं या कहें आइडेंटिफाई करते हैं कि कार कहाँ है, आदमी कहाँ है, कौन सा वाक्य पॉजिटिव है, कौन सा हेट स्पीच है। एआई को ये सब घोस्ट वर्कर्स ही सिखाते हैं या कहें बताते हैं। 2021-22 में ओपन एआई ने सामा नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। इनका काम एआई को ये सिखाना था कि हिंसक और अश्लील कंटेंट कैसे पहचाने। सामा ने ये काम केनिया के युवाओं को दिया। तनख्वाह सिर्फ $1.5 से $2 प्रति घंटा, जबकि ओपन एआई सामा को दे रहा था $12.5 प्रति घंटा। तो दलाली यहाँ पे भी कम नहीं थी। इन वर्कर्स को हर दिन पढ़ना होता था बलात्कार जैसी कहानियों को, हत्या और सिर काटने के विवरण, बच्चों और जानवरों के साथ यौन शोषण जैसी घटनाओं को। एक घोस्ट वर्कर्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैंने ऐसी कहानियां पढ़ी हैं जिन्हें पढ़ना ही टॉर्चर था। सोचिए, हर दिन घंटों तक ये सब झेलना कितना मुश्किल काम था। इससे वर्कर्स में फैलने लगा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन और एंजाइटी। काउंसलिंग का वादा किया गया, लेकिन असल में टारगेट पूरा करने का दबाव ज्यादा था। तो कहाँ की काउंसलिंग? जो काम से मना करता निकाल दिया जाता, जो सवाल करता सस्पेंड कर दिया जाता। ये वर्कर्स इंसान नहीं बल्कि मशीन के पुर्जे बना दिए गए, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के नाम पर। यानी यही वो एम्प्लॉयमेंट था जिनकी सरकारें बात करती हैं। अब एआई को आवाज चाहिए थी, तो बच्चों से गाने, रोने और चिल्लाने की आवाजें रिकॉर्ड करवाई गई। बच्चों की मासूमियत तक इस इंडस्ट्री ने कैद कर ली। कहीं कोई क्रेडिट नहीं, कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। परेशान होकर 2024 में कुछ केन्याई घोस्ट वर्कर्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को चिट्ठी लिखी। हमें मानसिक नुकसान हो रहा है, आपकी कंपनियां हमारा शोषण कर रही हैं, प्लीज कुछ करिए। लेकिन हुआ क्या? जिन्होंने आवाज उठाई उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। सामा ने भी ओपन एआई से कॉन्ट्रैक्ट बीच में ही तोड़ दिया। रीजन? काम बहुत जहरीला और खतरनाक था। एआई कंपनियां ये काम सीधे नहीं करती बल्कि आउटसोर्स करती हैं। Amazon मैकेनिकल टर्क, रिमोटास्क्स, एपन, सामा जैसे प्लेटफॉर्म को, जिनकी बात मैं कर चुका हूँ। यहाँ काम होता है पर टास्क के हिसाब से। एक फोटो टैग यानी $1, एक सेंटेंस का रिव्यू करना यानी कि 50 पैसे, एक वीडियो को लेबलिंग करना $2 से $3। काम ज्यादा, समय कम और ट्रैकिंग हर सेकंड की, और जेल में काम हो रहा हो। एआई को लोग कहते हैं ऑटोमेशन का चमत्कार, पर सच ये है इंसानों ने हर फोटो को लेबल किया है, इंसानों ने ही आउटपुट चेक किया और इंसानों ने ही हर गलती सुधारी। एआई असल में गरीब देशों के वर्कर्स की पसीने और दर्द से बनी ताकत है, लेकिन उन्हें ना पहचान मिली ना इज्जत, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन, उनका शोषण। सॉल्यूशन? एआई को रोकना अब हमारे बस की बात तो है नहीं, इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है, लेकिन इंसान को बचाना उतना ही जरूरी भी है। इसके लिए मेहनताना सही मिलना चाहिए, मेंटल हेल्थ सपोर्ट मिलनी चाहिए, घोस्ट वर्कर्स को रिकॉग्निशन मिले, उन्हें पहचान मिले, उनकी आइडेंटिटी क्लियर बताई जाए, पूरा सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया जाए, कोई दलाली ना हो बीच में। कंपनियां अरबों कमा रही हैं, लेकिन वर्कर्स अपना मानसिक स्वास्थ्य गंवा रहे हैं। एआई स्मार्ट है, हम जानते हैं, लेकिन इंसानियत उससे भी ऊपर है। अगली बार जब आप एआई का कोई चमत्कार देखें, कोई मैजिक देखें, तो याद रखें उसके पीछे कहीं कोई घोस्ट वर्कर बैठा रात दिन मेहनत कर रहा है। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए और ऐसे सोशल मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और याद रखें, एआई स्मार्ट है लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है आज भी और हमेशा रहेगी।